नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज इसमें जो करंट अफेयर्स हम करवाने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 है, लेकिन 100 से थोड़ा ज़्यादा है, आप यकीन माने तो। लेकिन इसको 1 दिन में नहीं, 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए एक से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट एक रिवीजन के तौर पे होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और इसका आंसर आपको पता होगा तो आप पहले से कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अ, बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 2। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको नरेंद्र मोदी हो जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किए थे कब? 2024 में। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसी को जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरफ से जो है हर एक महीना का करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट है वही करवा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ये ग्रुप डी में आप बैठ रहे हैं या किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। फरवरी 2025 में पहला वेब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी किस देश में करेगा? जो कि हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो किन किन खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को चुना गया है। इसमें ना विराट कोहली है, सैना नेहवाल है, सुनील छेत्री, इसमें से ये सब नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? तो ये दुनिया का सबसे जो तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो किस कंपनी को दिया गया है? सेल को। किसे? सेल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं। जनवरी 2025 में एसोचेम यहाँ दिया गया है, एसोचेम। इसका जो पूरा फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। किसे? मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 8। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो ये डी, छठा स्थान हो जाएगा भारत का, राइट आंसर। और इस यहाँ मेन क्वेश्चन है निर्यात में, आयात में नहीं है, निर्यात में। मतलब हम दूसरे को पहुंचाए हैं, अगर आयात रहता तो हम दूसरे से लेते हैं। इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 19 में है। क्वेश्चन नंबर क्या है? हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है रैंकिंग में? नई दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया गया है? एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है कौन चीज में? कॉफी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 12.22%। कितना हो जाएगा? 12.22%। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस राज्य ने बनसाकंठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वावथराद बनाया है? तो गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर है 12। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार, नवीन मतलब नया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में जो है कितना प्रतिशत घटा है? तो ये तो गुड न्यूज है, क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हुआ है 2020 की तुलना में 2019 में, 2019 की तुलना में 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 का 7.93% कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देख लेते हैं। 13 में क्या दिया गया है? हाल ही में कहाँ 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो 18वां हाथी महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया है ये नेपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? नेपाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 14 है।
जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव। क्या हो जाएगा? ग्रामीण भारत महोत्सव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना शुरू किया है? तो हर घर लाखपति योजना शुरू किया है एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा हर घर लाखपति योजना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर है 16। चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र किस यूटी में प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? पलाश बिल्ली का। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर पलाश बिल्ली ही आपको याद रहता है तो हिमाचल प्रदेश उसे याद रखेंगे तो ऑप्शन से क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप राइट आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण किया गया है। तो इस मसाल का नाम है, तो इस मसाल को जो नाम दिया गया है तेजस्विनी मसाल का नाम दिया गया है। आप याद रखेंगे कौन सा मसाल है 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 17 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो काम्या कार्तिकेयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 18 का काम्या कार्तिकेयन। यहाँ स्वामी कार्तिकेयन भी दिया हुआ है, वो कार्तिकेय केयर दिया हुआ है, लेकिन ये कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार के लिए सहमति समझौता किया है? तो ये भारत किस देश के साथ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? तो सैयद किरमानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? यह दुर्घटना जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है 39वें नंबर के। कौन से नंबर के थे वो? 39वें नंबर के थे। और राष्ट्रपति का क्या नाम था? जिमी कार्टर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखते हैं। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। ये पुस्तक लॉन्च किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम है एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्विलिटी और कैमरा डेरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 25 का डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर है 26। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर इसका लक्ष्य बताना है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना है। क्या है? महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो दुनिया का पहला जलवायु मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 27 का हो जाएगा बी इंदौर के द्वारा। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया है? तो पीएनबी। कौन सा बैंक हो जाएगा राइट आंसर? पीएनबी। क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं अब। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका का स्थापित किया है? तो किस उद्यान या वाटिका का स्थापित किया आपको बताना है। रामायण वाटिका है, कृष्ण वाटिका है, सीता वाटिका है या महाभारत वाटिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाभारत वाटिका का ये उद्घाटन किया है। किस वाटिका का? महाभारत
वाटिका का कहाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1987 में किया गया था। कब? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बना है। तो भारत का पहला एयरलाइंस बन गया है एयर इंडिया, जो आपको फ्लाइट के अंदर जो वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। तो तेंजिंग यांजकी जो है, यांगकी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया गया है। तो पुजारी ग्रंथि योजना सम्मान जो है, ये दिल्ली में केजरीवाल के गवर्नमेंट अगर बनता तो वो शुरू करते, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से। तो जल्लीकट्टू महोत्सव का संबंध जो है तमिलनाडु एवं सांड से इसका संबंध है जल्लीकट्टू। ये बहुत बड़ा रिस्की का खेल है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इस शुभंकर का अनावरण किया गया था। इसका शुभंकर क्या है, तेजस एवं तारा इसका शुभंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में क्या दिया गया है, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का जो अनुमान लगाया गया है। तो 6.4% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, वी नारायण को जो है, वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 11वां दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है, इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा, अब फिर से देख लेंगे क्या दिया गया, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है, किस राज्य में मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा आपको उड़ीसा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत में किया गया। कहाँ? भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है फर्नांडो टोरेंस को दिया गया, टोरेस को। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, तो एंड्रियन ब्रोडी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग दोबारा देख लेते हैं, 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है एंड्रियन ब्रोडी को दिया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। तो ये भारत बन गया। कौन सा देश बन गया है, भारत बन गया है। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने वाला जो है मंत्री हो गया अमित शाह। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 44 है, 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष 9 जनवरी 2025 से। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है। तो 10 जनवरी 2025 से कहाँ शुरू किया गया है, मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़क्षी
ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। तो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर है 47। हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का। आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा, तो फोन पे किसने शुरू किया है? फोन पे ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है 48। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान बताना है किस स्थान पे है। तो भारत 85वें स्थान पे। कौन सा स्थान पे है भारत? 85वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर है 49। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर है 50। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का जो योजना का शुभारंभ किया है? तो बताना क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सशक्त बेटी शुरू किया है। कौन सा? सशक्त बेटी। ई दृष्टि के साथ एक सशक्त बेटी शुरू किया है कौन? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। क्वेश्चन नंबर है 51। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं, ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया? गलेन। कौन सा बहुचर्चित रॉकेट है इसका? गलेन रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। भारतीय, फिर से देख लेते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 सैयद अनवर अनवर खुर्शीद को 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 का देख लेते हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयंकर जंगल की आग लगने से आपातकालीन स्थिति घोषित किया है? तो लॉस एंजल्स में आग लगा था, इसीलिए वहां पे आपातकालीन घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्था का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 55। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। क्वेश्चन नंबर है 56। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के लिए 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा? 2026 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ? 2026 में। क्वेश्चन नंबर है 2000। क्वेश्चन नंबर है 57। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट इबू ने विस्फोट हुआ था। इबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है ये? माउंट इबू में विस्फोट हुआ, तो माउंट इबू कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर है 59। 59 का राइट आंसर देख लेते हैं। किस से राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 60। 60 का राइट आंसर देख लेते हैं। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। कौन? योगी आदित्यनाथ जी ने यह शुरू किया था। क्या? ये विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो बन गए हैं वो निकोलस मादुरो बन गए। कौन? निकोलस मादुरो। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? तो एफसी बार्सिलोना। कौन? एफसी बार्सिलोना जो खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर है 63।
मोदवेथ उत्सव जिससे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? टोडा जनजाति तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र में जो पहाड़ी पौधा टोडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 64। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई? ये भारत में की गई। कहाँ की गई है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। क्वेश्चन नंबर है 65। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बेंडोड रॉयल तितली की खोज की गई? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपको त्रिपुरा में, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ है। ये त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली का खोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 66। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो सिप एजर का अनावरण किया है। किसका किया है? सिप एजर का जो है अनावरण किया है सिप्ला कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर है 60। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइड डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 20.40 फीट। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 69। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमेरिका। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 71। 71 में दिया गया है भारत आपदा के आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा संबंध प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके? आपदा के प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 72। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर है 75। जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज किया है? तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य यूटी में वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा इसका राइट आंसर। 76 का ऑप्शन नंबर डी। 77 का देख लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का प्रशिक्षण किया है? तो 77 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसरो मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए राइट आंसर है 77 का ऑप्शन नंबर सी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये 78 का राइट आंसर होगा आपको गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर है 79। हाल ही में कहाँ लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो किस तिथि को मनाया है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया था पिछले साल। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत जीता। 80 का हो जाएगा राइट आंसर ये भारत। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में क्या दिया गया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मेटेर मेटेर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को दिया गया। किसे दिया गया? उर्वशी सिन्हा को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको करंट अफेयर्स का क्लास कैसा लगा? आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ऑल दी बेस्ट, और आप ज़रूर अपना रिव्यू कमेंट करके दीजिएगा आपको कैसा लगा। आप जब सो के जगेंगे सुबह सुबह तो आपको एकदम
फ्रेश एवं ताज़ा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़िए। बस आपको आगे किस टॉपिक पर आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तत्काल में हमको भी पता चले जो और किस टॉपिक के लिए हमको वीडियो बनाना है। तो ये ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए इसके आज यही एंड करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट जो है, जो बच गया है, वो भी हम लेके आएँगे नेक्स्ट दिन। पूरा करंट अफेयर्स हम करवा देंगे। पीडीएफ में तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर 300 के लगभग में है। आप देख लीजिए सर, 300 दिए हुए हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। तो इसमें जो है कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, लेकिन करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है 200 तो करंट अफेयर्स ही है, तो वो करवा देंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।